नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम आपको जिस मेहमान से परिचय कराने वाले हैं वो कोई शख्स नहीं, वह पूरी शख्सियत है जिन्होंने 2 दशक से भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को संवारा है। उनके लिखे गाने भोजपुरी इतिहास में अंकित हैं और जब जब यूट्यूब की सेक्शन में लोग जाते हैं तो ज़रूर इनके नाम का जिक्र होता है। जी हाँ, आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के सुपरस्टार राइटर मनोज मतलबी जी हैं। चलिए पहले सर का स्वागत करते, पूछते हैं कि क्या कुछ नया है और सर पटना में क्या कर रहे हैं। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्ते। और आपके मनचाहा न्यूज़ है, हाँ जी। बड़ा बढ़िया नाम रखा है। लेकिन सर मनचाहा न्यूज़ के सारे दर्शकों को, श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। सर सबसे पहला सवाल, तो बहुत कम दिख रहे हैं आप आजकल, क्योंकि जब जब आपकी जिक्र होती है, आपकी बातें होती है तो सर वो यूट्यूब पे जाते ही वो गाने जब तैरने लगते हैं ना आंखों के सामने, अब थोड़े कम दिख रहे हैं सर, ऐसा क्यों? नहीं, अब तो मैं ज़्यादा दिख रहा हूँ। कोरोना काल 2 बरस निकाल दिया जाए जी। तो उसके बाद मैं ज़्यादा दिख रहा हूँ, क्योंकि बड़ी कंपनियाँ हैं, जी निमन भोजपुरी, जी और सारे आर्टिस्ट उसमें गा रहे हैं और उसमें मैं हूँ। तो आप वहाँ जाइए निमन भोजपुरी में, जी मेरा कलर और मेरे सारे गाने उसमें दिखाई देंगे। जी जी। सर अगर आपकी एक्टिविटी की बात कर ले तो सोशल मीडिया पर आप कम एक्टिव रहते हैं। हाँ। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में हर कलाकार हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी ज़्यादा दिखाते हैं। तो सर आपको इतना कम लोग क्यों वहाँ पे आपको भी देखना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं आते? आपका प्रश्न बढ़िया है। तो इसके जवाब में गाने मेरे होते हैं, जी सिंगर गाते हैं, सिंगर भी प्रमोट करते हैं, कंपनी भी प्रमोट करती है, जी उसके सारे जो जितने तंत्र होते हैं सारे प्रमोट करते हैं। तो मेरे ही गाने करते हैं ना। जी। हाँ जी, बिल्कुल। जहाँ जहाँ भी मेरे गाना जाएगा, प्रमोट होगा तो प्रमोशन होगा तो उसका तो मेरा तो नाम रहेगा ही। जी जी और रही बात कि एक शुरू से ही मेरी थ्योरी रही है, अभी तो आप मुझे कहीं कहीं फिजिकली पा लेते हैं, लेकिन जब कैसेट का ज़माना था ना, सीडी का, तो मैं करीब 1000 गीत लिखने के बाद भी अपना कहीं एक भी फ़ोटो नहीं देता था। अपने चेहरे को छुपा कर रखना, क्योंकि मेरी मान्यता है कि राइटर मकान का नींव होता है और नींव को चमक दमक प्लास्टर की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो ठीक है, बस यही है। ग्लैमर मुझे बहुत पसंद नहीं। सर जब आपने इंडस्ट्रीज़ में शुरुआत करी थी तो कैसेट का ज़माना था, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। एक क्लिक होता है और आते रात कोई सुपरस्टार बन जाता है, और उस सुपरस्टार बनने की दौड़ में सर वो अब भोजपुरी की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो बिल्कुल ही धूमिल करते जा रहे हैं। अश्लीलता की बाढ़ आ गई है। और सर जब आपने शुरुआत करी थी तो भोजपुरी एक सभ्य नज़र से देखा जाता था और वहाँ भी सुना जाता था जहाँ पूरी फैमिली बैठ के देखती थी। इस बदलाव को सर आप अपने नज़रिए से कैसे देख रहे हो? क्या हमें लग रहा है कि आने वाला समय हम एक बार फिर से पूरी फैमिली कनेक्ट कर पाएंगे अपने गानों के माध्यम से? नहीं है, समय परिस्थिति जितना दिखाई दे रहा है एक्चुअल में उतना बदला नहीं है। अगर ये व्यूज काउंट नहीं होते जी जी तो ये आपको महसूस भी ना ही होता कि ख़राब गाने चल रहे हैं, अच्छे गाने नहीं चल रहे हैं, क्योंकि व्यूज हैं और आप लोग थोड़ा सा हाइप बनाते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है। पहले भी जिस समय मैंने उस शुरुआती इंडस्ट्री थी, तो उस वक्त भी 2 खेमे के गायक थे। मतलब मैंने हमारी भोजपुरी 2 पटरी पर चलती थी। एक पटरी पर अलग अलग ब्यास थे गायक, जी दूसरी पटरी भी थी। जैसे अब हल्का फुल्का आपको हिंट करने के लिए बता दूं कि अगर भरत शर्मा, विष्णु झा, गोपाल राय जी, मनोज तिवारी जी, अगर ऐसे लोग गाते थे तो उसके पैरेलल ही गुड्डू रंगीला जी भी गाते थे, जी राम रसिया जी भी गाते थे। मैं उस वक्त की बात कर रहा जी हूँ, जी आज मत जोड़िएगा। तो उस वक्त भी था, दोनों तरह के कैसेट बनते थे। पब्लिक सुनती थी, जिसका जो मन हो, इसका जो मन होगा वो सुनेगा। लेकिन उस वक्त ये अंदर भय नहीं लगता था कि कहीं लोग अच्छे गाने को मतलब मैंने अंडर करके ऊपर चढ़ रहे हैं बुरे गाने। अब कभी कभी लगता है बहुत ज़्यादा शोर में अच्छे गाने दब जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा भी नहीं मान के चलता हूँ कि हमारी भोजपुरी में अश्लीलता ज़्यादा है, मैं नहीं मानता। वो नहीं है, जो है दिखाई दे रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए।
इग्नोर कर दीजिए, एक दो बार इग्नोर कीजिएगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा। आज भी आप खोज लीजिए पूरे यूट्यूब पर, एक दिन के ही छूटे गाने खोजिए, आज कौन कौन से रिलीज हुए हैं। तो 10 गाने रिलीज उसमें अगर 10 गाने हुए हैं तो उसमें 6-7 गाने आपको अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल। 2-3 गाने ही कोई ऐसा है तो उसको कौन रोक सकता है, उसे आप कैसे रोकेंगे? बिल्कुल। वो कहेगा कि हमारा ये मौलिक अधिकार है, उसे आप रोकेंगे कैसे? ऑडियो पर कोई सेंसर है नहीं, सेंसर होता तो कब तक लोग पकड़ लिए गए होते। तो इसका सीधा सीधी उपाय यही है कि जैसे हम लोग रास्ते में जाते हैं और कहीं अगर गंदगी दिखाई दे गई, कुछ गंदा है, जब गंदा है तो हम उस रास्ते को छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। कोई ऐसे गाने हो आप उसे इग्नोर कीजिए। मैं आप मीडिया वाले हम, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके पीछे मत पड़िए किसने ढूंढी गया, किसने ढूंढी गया, किसने ढूंढी गया। नहीं नहीं नहीं, एक बार उसने ढूंढी गा दिया, उसकी औकात तब समझ में आएगी जब आप ढूंढी को जिक्र ही नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, सहमत हूं। मैं खास बात बता रहा हूँ सर, इससे होगा क्या कि उसको लगेगा कि नहीं हमारी चर्चा नहीं है, और जब चर्चा नहीं है तो आदमी जब आत्मबोध होता है तो वो गलत महसूस करता है। मैंने गलत गाया भी और चला भी नहीं तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, वो ऐसा है। सर एक जो गीतकार होते हैं, राइटर होते हैं, वो किसी भी चीज़ों की ज़न्नी होते हैं, शुरुआत सोच वहाँ होती है और गाने बनते हैं। सर आज का जो दौर है आप यहाँ पे देख लें, जो गीतकारों की वो कॉपी पेस्ट में ज़्यादा बीत रही है। सर हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में जो आप लोग की जब शुरुआत थी तो आप लोग सर क्रिएशन पैदा करते थे, भोजपुरी को दिखाते थे कि हाँ भोजपुरी यहाँ से शुरू हो रही है, भोजपुरी की माटी में एक खुशबू है। अब के राइटर सर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपको क्या मैसेज, या फिर वैसी सोच को आप क्या कहना चाहेंगे जो अपनी क्रिएशन नहीं दिखा पा रहे हैं, अपनी सोच को लिख नहीं पा रहे कलम के माध्यम से, और भोजपुरी को वो कॉपी पेस्ट की इंडस्ट्रीज़ बना दिए हैं? ये जो भी राइटर हैं, जो लोग भी हैं, अगर मेरे बड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, छोटे भी हैं तो उनसे ये निहोरा है कि मन से डर निकाल दीजिए। गाने लिखते वक्त मन में डर मत रखिए। अगर मन में आप कलम उठाकर ये डर रहे हैं कि ये गाना चलेगा कि नहीं, और इसमें हमको इसको चटक बनाने के लिए मतलब क्या मसाला डालना पड़ेगा, इस डर को छोड़ दीजिए। आप अपनी मन की बात लिखिए, स्वांता सुखाई लिखिए, अपना कल्चर लिखिए। अगर आपको जो आपके सिंगर हैं जिनके सामने आप बैठ के लिख रहे हैं, अगर वो दबाव भी डालते हैं तो उनको आप समझाने का प्रयास कीजिए, और धीरे धीरे ऐसा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि अच्छे गाने लोग ज़्यादा सुन रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। किसके अच्छे गाने नहीं, अब तक जाकर देखिए खेसारी जी वगैरह वगैरह सारे लोग अच्छे गाने गा रहे हैं जी, सारे लोग अच्छे गाने गा रहे हैं, तो ठीक है। सर बॉक्स ऑफिस पे फिल्मों की जिक्र कर ले, भोजपुरी फिल्में जो हमेशा से ऑडियंस को अपनी ओर खींचती थी, अब थोड़ा सा वो क्रेज कम दिख रहा है, जो फिल्मों की प्रमोशन की अपडेट कम आती है, या फिर जो हमारे कलाकार होते हैं जो इसमें काम किए रहते हैं फिल्मों की, वो अब थिएटर तक नहीं जाते हैं, या फिर उन सब चीज़ों के प्रति जो रुझान है वो कम हुआ है। तो सर लग रहा है कि थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ में इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। एक बार फिर से ज़रूरत है कि भोजपुरी के प्रति लोगों का प्यार दिखे, दर्शक दीर्घा भरे, लोग हुजूम एक बन के जाकर दर्शकों फिल्में देखें थिएटर पे। तो सर इन चीज़ों को बदलाव के लिए क्या क्या चीज़ें जो मूलतः है वो कलाकारों को करनी चाहिए, ताकि एक बार फिर से भोजपुरी का जो क्रेज है वो अपने चरम पे हो? देखिए अभी तो मुश्किल है, अभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, और हालांकि हिला तो ऊपर से ही है, बॉलीवुड भी हिला हुआ है, लेकिन हमारा जो अपना भोजपुरी इंडस्ट्री है वो ज़्यादा ही है, और सारा रोजी रोटी का जरिया सारा कुछ हमारा संभाल लिया है एल्बम इंडस्ट्री ने, नहीं तो स्थिति बहुत बुरी हो गई होती। खुशी की बात यह है कि अच्छी अच्छी कंपनियां आ रही है ऑडियो में, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, और कुछ ऐसी भी कंपनियां आ रही हैं जो भोजपुरी को बेचना तो है ही, लेकिन उसको श्रृंगार करके बेचना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक बेचना और एक अपनी चीज़ को थोड़ा सा श्रृंगार करके बेचना, एक बढ़िया करके बेचना, उसी में आपके माध्यम से मैं आपके श्रोताओं को भी ये सूचना देता हूँ
आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप हमारे नीमन भोजपुरी के साइट पर जरूर जाएं, क्योंकि बहुत दिन देखिए मैं शुरुआत तीसरी से किया, उसके बाद वेब कंपनी लगभग पूरा का पूरा जी जी उसके बाद TF जी टीम फिल्म। लेकिन बहुत दिन के बाद मुझे एक ऐसी कंपनी में काम करने का मौका मिला है जो हमारी भोजपुरी को मार्केट तो करना ही है, लेकिन हमारी भोजपुरी को एक बेहतरीन मतलब आवरण में उसका एक सजा कर संवार कर वो कंपनी पेश कर रही है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, इसलिए मैं वहाँ पर सेवा में हूँ। जी। सर एक सवाल निजी तौर पे दर्शकों के लिए रहेगा। आज जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ है सर, वो जातवाद की इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही है, गाली की इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही है। लोग एक दूसरे के ऊपर माँ बहनों की गालियाँ देने पे भी उतारू हो जा रहे हैं अपने गाने के प्रमोशन करने के लिए। कोई अपनी कास्ट को बढ़ावा दे रहा है तो कोई अपनी कास्ट को बढ़ावा दे रहा है। सर क्या लग रहा है कि एक इंडस्ट्रीज़ में जहाँ लोग खुलकर एक दूसरे से गले मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनके साथ एक टेबल पर बैठ के खाते हैं, उसी इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की चीज़ें होना क्या लाजमी है, या फिर इन चीज़ों की बदलाव होनी चाहिए, थोड़ी समझ होनी चाहिए ताकि हम बाहरी इंडस्ट्रियों से कुछ सीखें, चीज़ें हमारी इंडस्ट्रीज़ में वो चीज़ लगे? नहीं, आपकी बात सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार अपने कास्ट पॉलिटिक्स के लिए वैसे ही बदनाम है जी बहुत बदनाम है, और ऑल इंडिया बदनाम है। यहाँ सब कुछ बदल सकता है, लेकिन यहाँ जो कास्ट फैक्टर है जी। लोग कहते हैं कि नहीं बदल सकता। तो एक ले देकर एक गीत संगीत का इतना पवित्र ये धंधा है, बंधन भी कह सकते हैं सर, हाँ। जो आपस में जोड़ती है सबको। हाँ, कि हम लोग अपने से सीनियर जो राइटर होते हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा जी हूँ, अगर मेरे सामने मेरा सीनियर राइटर पढ़े तो मुझे ये नहीं देखना है, या ज़िंदगी में कभी देखा नहीं हूँ कि ये किस कास्ट से हैं, जी बिल्कुल क्योंकि संगीत में कास्ट नहीं चलता। बिल्कुल सर। जो लोग आज कास्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में जो भी कर रहे हैं वो संगीत के व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि उनको कुछ करने नहीं आता। जिनको गाना गाने आएगा ना वो अच्छा चीज़ गाएंगे, जिनको गाना गाने नहीं आएगा, जिनको सुर नहीं है, भगवान को शऊर नहीं दिया है, जी तो यही करेंगे ना। वो क्या, उन्हें क्या पता, गीत संगीत में कभी भी कास्ट नहीं होता। इसमें बड़े बड़े उम्रदराज लोग भी अपने से बड़े के पैर छू के प्रणाम करते हैं। बिल्कुल। अभिवादन शिला सुलक्षण हमारी इंडस्ट्री के लिए कहा था, ये मतलब गीत संगीत के लिए। तो इसमें तो जो भी हो रहा है, और एक्चुअल में करने वाले लोग संगीत के नहीं हैं, आप ये बात मान लीजिए। जी सर, कलमों की खूबसूरती तो हमने देखी है, आज शब्दों की खूबसूरती सर ऑन लाइव कैमरे में अगर कोई जो आपके जहन में हमेशा से हो, जो गाना हमेशा से आप गुनगुनाते हैं, 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए सर। एक पवन जी से गाना गवाया था, माँ के ऊपर, उसे से अंत कर देता हूँ। जी और पवन जी ने से बहुत बेहतरीन अंदाज में गाया था, अपनी माँ के ऊपर। हर के हुओ से चुकी ना दूधवा के कर जमाई, केहुओ से चुकी ना दूधवा के कर जमाई। 7 जन्म तक बेटा के तन से अरे सुदियो नाही दियाई, केहुओ से चुकी ना दूधवा के कर जमाई। क्या बात है सर। अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर जो बहुत जल्द आने वाले हैं, हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज रहेगा? हमारी कंपनी से लगभग सारे आर्टिस्टों का आ रहा है प्रोजेक्ट। हम अच्छे प्रोजेक्ट कर भी रहे हैं, तो आप अपने श्रोताओं से भी रिक्वेस्ट कीजिए वो हमारी साइट पर आए, नीमन भोजपुरी पर, और वहाँ से अच्छे अच्छे गाने सुने। धन्यवाद सर। स्पेशली हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज रहेगा? कोई भी आदमी जो विवाद करना चाहता है, उस विवाद से आप उसमें पड़िए मत। विवादित चीज़ को आप देखिए मत, आप सुनिए मत, ऐसे ही ठंडा हो जाएगा, बात खत्म। थैंक यू सो मच सर, अपना प्यारा सा पल हमें देने के लिए। तो हमारे साथ मनोज मतलबी सर थे, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बेबाकी से अपनी राय की, बताया कि इंडस्ट्रीज़ है, एक साथ गले मिलकर रहिए, एक साथ काम करिए, और ज़रूरत पड़े तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे काम करिए, ताकि जिस तरह से दूसरी इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ रही है, भोजपुरी को भी उतना सम्मान मिले, उतना प्यार मिले।
अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और भी चीज़ें हम आपको ला कर देते रहेंगे। नमस्कार।